ठीक है राजेश जी जवाब दीजिए। राजेश जी जवाब दीजिए। कहाँ गया आपने उसको देख राजेश जी स्टेटस तो बताना चाहिए था ना। 10 घोटालों का जिक्र कर दिया आपने, लेकिन यही समाजवादी पार्टी भी पूछ रही है कि भाई उन घोटालों का क्या हुआ है। आप जिन घोटालों का जिक्र कर रहे हैं, आपकी सरकार है 6.5 साल से। देखिए, ट्रांसफर की बात कर रहे थे अभी अभिषेक जी, बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं समाजवादी पार्टी में और बड़े बखूबी ढंग से अपनी बात रख रहे थे। मैं पूछ रहा हूँ ना, आपके समय तो ये ट्रांसफर का उद्योग चलता था, कोई गड़बड़ हुई तो हमने संज्ञान लिया ना, तुरंत कार्रवाई की, कमेटी बनाई और जो प्रथम दृष्टा दोषी लगा उसको जो है बाहर का रास्ता दिखाया गया। आपके यहाँ तो कार्रवाई नहीं होती थी। और एक्सपायरी डेट की दवा की यदि आप बात कर रहे हैं तो जाकर के किसी ने जांच करने की हिम्मत की ना, हमने कार्रवाई की ना, लोगों को किस तरह से ठीक प्रकार इलाज मिले इसकी चिंता हमारे डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री जी कर रहे हैं ना जाकर के। आपके समय पे क्या होता था, बदहाल स्थिति में छोड़कर गए थे, उसी को तो हम सुधार रहे हैं अब तक। और कोरोना काल की बात कर रहे थे, कोरोना काल में तो उत्तर प्रदेश दुनिया के अंदर मॉडल के रूप में निकल करके आया है। देश के विभिन्न संसद पार्लियामेंट्स में ये बात उठाई गई कि योगी बोला मॉडल। ठीक है, बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब मौजूदा सरकार में कुछ कमियां है, लेकिन कार्रवाई बहुत जल्दी होती है। आता हूं राजेश जी आता हूं। राज शर्मा हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद हैं। शर्मा साहब, इन 9 लोगों के दस्तखत जिसमें थे, जिस चिट्ठी में जिस पर हम चर्चा करें, जिस पर जवाब दिया है आज ब्रजेश पाठक ने, उस 9 लोगों में कांग्रेस का कोई नेता मौजूद नहीं था। कांग्रेस को ऐसा लगता है क्या कि सब कुछ पारदर्शी तरीके से जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं, इसलिए कांग्रेस ने दस्तखत नहीं किए इस लेटर पर? शायद मेरा नहीं, मेरी कांग्रेस पार्टी का नहीं, इस देश की जनता का, इस जनता के भविष्य का सारों का विश्वास इस सरकार से चुका है। जिस सरकार में, जिस देश के गृह मंत्री, आदरणीय गृह मंत्री 11 दिन पहले मेघालय राज्य में जाके कहते थे मेघालय की सरकार सबसे भ्रष्ट है, और उसके बाद अभी 2 दिन पहले वो अपने 2 एमएलओ के संग शपथ लेते हैं। मुझे ये बता दीजिए क्या संदेश देना चाहते हैं, ये बताइए। आज की जनरेशन को, देश की जनरेशन को हमारे आदरणीय गृह मंत्री क्या बताना चाहते हैं? नहीं, वो तो सियासत का जिक्र। मैं ये कह रहा हूं कि जिस मसले पर चिट्ठी लिखी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 5 तारीख को 9 विपक्षी नेताओं ने, उसमें कांग्रेस का कोई नेता शामिल नहीं था। मैं ये जानना चाहता हूं, कांग्रेस को ऐसा लगता है क्या कि जो विपक्षी नेता वो कह रहे हैं वो सच है, या फिर सरकार वाले पक्ष के साथ हैं आप लोग कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है? क्योंकि सरकार इस देश के लिए कोई अच्छा काम नहीं कर रही है। हम विपक्षी लोगों के संग हैं। अब हमारे नेता गए नहीं गए ये अलग बात है। मैं एक ही बात पूछना चाह रहा हूँ कि अभी बीजेपी के प्रवक्ता एक बात कह रहे थे कि कोरोना का उत्तर प्रदेश का नाम सब ऊंचा उठाता। अरे आपके कोरोना काल में आपके विधायक मर गए, बरेली से केशव सिंह नवाबगंज के विधायक होते थे, वो मर गए, उन्हें एक बिस्तर नहीं मिला। आप किस शहर को दिखाते हो? कौन सा चश्मा पहन के आप अपनी तारीफ करते हो? इसका बताइए आप मुझे। आप तो सिर्फ आवाज दबाने पे काम करते हैं। पहले गली का गुंडा होता था, वो छोटे छोटे बच्चों को मारता था, आने वाले जाने को मारता था। नहीं तो मैं ये कह रहा हूं शर्मा साहब, ये विपक्ष में एकता नहीं है क्या? विपक्ष के नेता कुछ और कहते हैं, आप लोग कुछ और कहते हैं। 2024 की बात होती है तो ये कहा जाता है कि भाई विपक्ष एकजुट होकर के लड़ेगा, लेकिन यहां पर एकजुट नहीं दिखाई दे रहा है। छोटा जवाब बता दूं आपको, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहता हूं, 2024 में सारी गलत फहमियां 2 लोगों की दूर होंगी, एक सरकार के नेताओं की और दूसरे अंधभक्तों की। याद रखिए कि 2024 में ये सरकार रिपीट नहीं होगी। इनके कम से कम 150। ठीक है, 24 की बात हो गई तो राजेश चौधरी साहब, 2024 का डर है क्या इन नेताओं को? जिन 9 लोगों ने चिट्ठी लिखी, और हमने सवाल भी पूछा इस कार्यक्रम की शुरुआत में, क्या आप 2024 की तैयारियों के मद्देनजर ये चिट्ठी लिखी गई है? राजेश, देखिए, जनता में तो समर्थन मिल नहीं रहा है कांग्रेस पार्टी को। मैं आज देख रहा था एक वीडियो, राहुल गांधी जाकर के दोबारा से अंग्रेजों के सामने कहते आ रहे हैं कि भाई लोकतंत्र खतरे में है भारत में। भारत को बदनाम करने का काम जो कांग्रेस कर रही है, पूरी दुनिया के अंदर जा करके समर्थन मांग रहे हैं, तो देश की जनता तो इनका समर्थन कर रही नहीं है। उत्तर प्रदेश में क्या हालत है इनकी सबको पता है, देश के अंदर क्या हालत है इनके। राहुल गांधी खुद ही चुनाव हार गए थे। तो 2024 का ये जो लक्ष्य बना करके काम कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, ममता जी को बनाएंगे प्रधानमंत्री, नीतीश कुमार को बनाएंगे प्रधानमंत्री, सॉरी, या अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाएंगे, या राहुल बाबा को बनाएंगे? जरा बता दें, देश जानना भी तो चाहता है कि मोदी से लड़ने वाला कौन है। मोदी के सामने किस चेहरे को आप लेकर के आओगे?
ठीक है। ये बखूबी जानते हैं कि देश की जनता मोदी जी के साथ चट्टान ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। मैं डॉक्टर अभिषेक, मैं आपके पास आना चाहता हूं, लेकिन फिलहाल वक्त